सर्दियाँ शुरू होते ही ना हम माँओं की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी से किस तरह से बचाया जाए। और अगर मेरी तरह आप भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं ना, तो ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत यूज़फुल बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपके साथ एक जादुई तेल बनाने की रेमेडी शेयर करूँगी जो आपके बच्चों को सर्दी से महफूज रखेगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि बच्चों की ना जॉइंट फैमिली में रहते हुए बेहतरीन परवरिश किस तरह से की जा सकती है। और आपको सिखाऊंगी कि आपने बेहतरीन तरीके से पूरा दिन अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ दिन का आगाज़ हो गया था, नाश्ता भी सुबह का हो चुका था और मैं ना कमरे को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। अच्छा, आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर आप छोटे घर में रहती हैं ना, जहाँ पर सिर्फ़ एक ही कमरा हो, तो बड़े घर की निस्बत छोटे घर को साफ़-सुथरा ऑर्गेनाइज़ रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही कमरे में आपके बच्चों ने भी रहना है, वहीं खेलना है, वहीं सोना है, उठना है, बैठना है, खाना खाना है, तो उस एक कमरे को हर वक़्त ऑर्गेनाइज़ रखना थोड़ा-सा मुश्किल काम है, बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ख़ैर, अल्लाह ताला का करोड़ों दफ़ा इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना अपना ये एक खुद का कमरा भी मैसर नहीं होता, या जो मेरी बहनें रेंट के घरों में रहती हैं, तो यकीन करें महीने के 30 दिन ना यूँ चुटकियाँ बजाते हुए गुजर जाते हैं। और फिर जब 30 दिन बाद किराया देना पड़ता है ना, तो यकीन करें दिल इतना दुख रहा होता है। लेकिन खैर, हर हाल में अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि चाहे छोटा है या बड़ा है, कि उसने अपना घर दिया हुआ है। अच्छा खैर, कुछ दिन पहले, बल्कि अभी संडे को ना, मैं आमना के टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक ये बास्केट लेकर आई थी, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बड़ी सारी ना बास्केट ले आती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह एक ही रूम में रहती हैं, आपको समझ में नहीं आता ना कि बच्चों के सामान को, खिलौनों को किस तरह से समेटना है, तो आजकल जो डॉलर शॉप्स और डिस्काउंट स्टोर्स बने हुए हैं, वहाँ से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स और बास्केट्स लेकर आ जाएँ। इसमें आप खिलौने ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, बच्चों के कपड़े रख सकती हैं, और भी यार घर का इतना सारा ज़रूरत का सामान होता है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाकी यहाँ ना आज मैं आमना के लिए हमेशा सर्दियों में एक ऑयल बना के रखती हूँ, आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। बहुत आसान है इसको बनाना। आपने सबसे पहले ना आधा कप के करीब सरसों का जो तेल होता है, किसी भी देगची में, सॉस पैन में ऐड कर लेना है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि सरसों का तेल मैंने आधा कप के करीब लिया था। आप चाहें तो हर चीज़ की जो क्वान्टिटी है ना, वो डबल भी कर सकते हैं। फिर ये सरसों के तेल में आपने 4 से 5 जो जवे हैं ना, वो लहसुन के डालने हैं। अगर आपके पास देसी लहसुन मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो जो चाइना वाला लहसुन होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी आपने इस तेल को चूल्हे पे हल्की आंच पे रख के पकाना है। इतना पकाना है कि जो इसमें मौजूद लहसुन है ना, वो जलना स्टार्ट हो जाए। यकीन करें सर्दियों में ये तेल ना आपके बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये जो सरसों का तेल है, ये जिस्म को ना कुदरती तौर पे गर्म रखता है। जो लहसुन है वो जरासीम ख़त्म करता है, और साथ ही इसमें हम तकरीबन ना आधा से भी आधा चम्मच के करीब अजवाइन ऐड कर देंगे। ये भी जिस्म को गर्म रखने में सर्दियों में मदद करेगी। साथ ही वो जो सीना जकड़ जाता है बच्चों का, खांसी होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है ना, तो ये तेल यकीन करें मैं आमना के लिए 2 से 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने एक दफ़ा ऐसे ही ये रेमेडी देखी थी, उसके लिए मैंने बना ली। सर्दियों में ना बच्चों को खांसी हो जाती है, और स्पेशली जब बच्चे रात सोते हैं ना, तो पूरी रात उनका जो सोना है वो मुश्किल हो जाता है, सही तरह सांस नहीं आ रहा होता, पूरी रात खांसी करने में गुजर जाती है। तो बस मैं 2 साल से हमेशा ये ऑयल बनाती हूँ। आपने सिंपली क्या करना है कि रात को सोते हुए ना बच्चों के जो पाँव के तलवे होते हैं, और ये जो चेस्ट वाला एरिया होता है, और जो बैक कमर है ना, हल्के हाथों से इस तेल से मसाज कर देना है। अच्छा, इसको हल्का सा कोसा करके यूज़ कीजिएगा, और बच्चों की अच्छे से मालिश करके उन्हें फुल स्लीव्स के और पूरे कपड़े पहना के सुला दें, और कोशिश करें कि डायरेक्ट पंखे के नीचे ना सुलाएं। और इस ऑयल से आपने ना बच्चों की तब लाज़मी मालिश करनी है जब नज़ला ज़ुकाम हुआ हो। जैसे आजकल मौसम बदल रहा है ना, तो बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। यकीन करें बच्चे ना खांसी की वजह से पूरी रात सो नहीं पाते हैं, लेकिन मैं जब से आमना की इस तेल से मालिश करके सुलाती हूँ ना, 90% ना वो बहुत पुरसुकून होकर सोती है, और खांसी भी ना उसको नहीं आती। तो ज़रूर सर्दियों में ये ऑयल बना के रख लें। आपके बच्चों को ना ये सर्दी से बिल्कुल महफूज रखेगा। बहुत ही अच्छा है, कोई केमिकल वाली चीज़ भी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं है, कुदरती चीज़ों से बना हुआ है। और जो तीनों चीज़ें हैं ना, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि ये सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, जब लहसुन और अजवाइन अच्छे से ऑयल में पक जाएंगी, आपको वो एक महक सी आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो बस आपने इसको छान के किसी भी बॉटल में रख लेना है। और यकीन करें बहुत बहुत ही ये ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आमना के लिए 2 साल से बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। खैर, बैक टू द रियलिटी, घर के काम हर हाल में हम ख़वातीन ने करने होते हैं, और मुझे इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स आते हैं, आप टाइम मैनेज किस तरह से करती हैं। इतनी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन खैर डेली बेसिस पर कोई ना कोई नई मेरे साथ जो है
ना ऑडियंस जुड़ती रहती है, तो उनके लिए ये सारी बातें ना मुझे बार बार शेयर करनी पड़ जाती हैं। अच्छा खैर, अक्सर ऐसे होता है ना कि रात को इंसान बर्तन नहीं धो पाता, थकावट हुई हुई होती है, छोटे बच्चे हों तो उनके साथ चीज़ें मैनेज करना, काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो किचन में जब बर्तन फैले हुए होते हैं ना, यकीन करें इतनी उलझन हो रही होती है और समझ नहीं आ रहा होता कि काम कहाँ से शुरू करना है। तो इस तरह की ना एक बड़ी सारी टोकरी अपने किचन में लाज़मी ला के रख लें। और जो आपके सारे मैले बर्तन है ना, वो आप इस बड़ी सारी टोकरी में डाल के कहीं साइड पर रख सकती हैं। जब सिंक आपका खाली हो जाएगा ना, यकीन करें जितनी मर्जी मैले बर्तन हुए वो आपको धोने में बहुत आसानी हो जाएगी। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो सारे मैले बर्तन हैं वो सिंक में ही पड़े होते हैं या किचन में शेल्फ्स पर यहाँ वहाँ फैले होते हैं, और फिर हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि बर्तन धोने हमने कहाँ पर है। तो इस तरह की जो टोकरियाँ हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। सारे मैले बर्तन डाल के आप इस टोकरी में रख लें और फिर एक एक करके इसमें से उठाएं और जो बर्तन है ना उनको बारी बारी वॉश करते जाएं। वैसे तो कोशिश किया करें कि जैसे ही बर्तन मैले हो ना, हाथ के हाथ वॉश कर लें, लेकिन हाँ अक्सर ऐसे हो जाता है कि इंसान को टाइम नहीं मिलता। स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक औरत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ को मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आज ना मैंने मसूर चावल बनाने थे, लेकिन आमना मसूर चावल नहीं खाती, तो मैं उसके लिए ना यहाँ लेग पीस को मसाला लगा रही थी। साथ साथ में ये काम करती हूँ और आपके साथ ना कुछ बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी वो सारी प्यारी बहनें जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं ना, वहाँ पर बच्चों की तरबियत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नो डाउट जॉइंट फैमिली सिस्टम बच्चों के लिए एक नेमत है, और बच्चों के लिए ही क्या, हमारे खुद के लिए भी ना एक नेमत से कम नहीं है। अक्सर ऐसे होता है ना, इंसान ने कहीं बाहर जाना होता है, कभी आउट स्टेशन जाना पड़ गया, तो पीछे से दिल को तसल्ली होती है अगर इंसान जॉइंट फैमिली में रहता हो कि घर अकेला नहीं है, कोई ना घर पे मौजूद है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हाँ एक माँ के लिए ना बच्चों की तरबियत करना जॉइंट फैमिली सिस्टम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर किसी की अपनी राय होती है। लेकिन बस मैं तो एक रूल को फॉलो करती हूँ कि अपने बच्चों के मामले में वो किया करें जो आपका दिल कहता है। सबकी बातें सुने, सबके सलाह मशवरों पर अमल करें। स्पेशली जो हमारे घर में बड़े होते हैं ना, जाहिर सी बात है उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कई दफ़ा उनकी बातें ठीक भी होती हैं। लेकिन हाँ, बच्चों के मामले में आपका जो अपना दिल चाहता है, आप जैसा करना चाहती हैं, आप अपने बच्चे को बेहतर जानती हैं सबसे, तो बस सबकी सुन लिया करें, लेकिन वो किया करें जो आपका अपना दिल कहता है। क्योंकि जब लोग ज़्यादा होते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपके बच्चे तो खाना नहीं खाते हैं। और एक माँ जब इस तरह की बातें सुन रही होती है ना, यकीन करें इंसान को इतनी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रही होती है। और ये सारी बातें मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुकी हूँ। लेकिन वही बात है, इंसान वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाता है। तो सबकी सुना करें, लेकिन अपने दिल की किया करें। कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आया, आपको बता दूं कि लहसुन छीलने का ना ये सबसे आसान तरीका है कि कोई भी आप कूड़ी डंडा ले लें और लहसुन को ना इस तरह हल्का हल्का सा जब आप टैप करते हैं, उसके ऊपर ये डंडा मारते हैं ना, तो बहुत आसानी से ये जो चाइना वाला लहसुन है, इसके जो छिलके हैं अलग हो जाते हैं। तो अगर आपने बहुत सारा लहसुन भी छीलना हो ना, तो 5 मिनट में आप बहुत सारा लहसुन इस तरीके से छील सकते हैं। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, अक्सर हम ख़वातीन क्या करती हैं कि जो अपनी नफ़रतें होती हैं ना आपस में, जो अपनी रंजिश होती है, ज़ाहिर सी बात है जब इंसान एक जगह पे रहता है तो इख्तिलाफ़ात लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो वो जो नफ़रतें हैं ना, जो बुराइयाँ हैं, वो खुदारा बच्चों के सामने बिल्कुल भी मत किया करें। बच्चों के जहन कच्चे होते हैं, जब वो इस तरह की नेगेटिव बातें सुनते हैं ना, तो वो जो बातें हैं उनके जहन में हमेशा रह जाती हैं। आपका लाख किसी से झगड़ा हुआ हो, आपको कोई कितना ही जहर क्यों ना लगता हो, इन बच्चों के सामने कभी भी ना किसी की बुराई ना करें, कोई नेगेटिव बात उनके सामने ना करें। क्योंकि वो जो बातें हैं ना, वो हमारे जहन से तो निकल जाती हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनकी आपस में सुलह सफाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन बच्चों का जो जहन है ना, उनमें वो बातें हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। तो स्पेशली इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें कि बच्चों के सामने कभी भी ना, जॉइंट फैमिली में अगर आप रहती हैं, बस इतनी कोशिश किया करें कि कोई भी जो नेगेटिव बात है ना, वो आपके बच्चों के कच्चे जहन तक ना पहुँचे। खैर, ये तो एक बात थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैंने मसर कुकर में चढ़ा दिए थे और फटाफट से ना मैं सफाई का काम करना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ आप चेक करेंगे कमरे में कितना ज़्यादा गंद हुआ था। और एक और बात, हर वक्त ना ज़रूरी नहीं होता कि जो आपका घर है, आपका जो एक ही कमरा है, वो साफ़ सुथरा रहे। बच्चों को खेलने कूदने दिया करें। यकीन करें, ये जो बचपन का टाइम होता है ना, बहुत जल्दी गुजर जाता है। फिर आगे बच्चों ने स्कूल चले जाना होता है, और स्कूल के बाद कॉलेजेस, और यकीन करें ये जो बचपन के 4 से 5 साल होते हैं ना, बहुत जल्दी गुजर जाती हैं। तो हर वक्त की सख्ती जो है ना, वो बच्चों को बहुत हसास बना देती है। वो जो अपनी फीलिंग्स है ना, और जो अपने जज्बात हैं, उन्हें दबाना स्टार्ट कर देती हैं। तो हर वक्त की डांट डपट और हर चीज़ पे रोकना टोकना ना ज़रूरी नहीं होता। अब मुझे ये होता है कि जब मैं किचन का काम कर रही होती हूँ ना, आमना आराम से सुकून से अपने टॉयज़ के साथ खेलती रहती
करती है, जो उसने करना होता है वो करती है। हाँ, लेकिन जब मैं सफाई कर लेती हूँ ना, फिर उसको पता होता है कि अब जो भी रैपर्स हैं, जो भी कचरा है वो मैंने डस्टबिन में डालना है। तो बच्चों को ना अच्छी बातें ज़रूर सिखाएं, लेकिन वो जो हद से ज़्यादा सख्ती होती है ना, वो मत करें। वो करने से परहेज़ किया करें। ये जो बचपन का टाइम है ना, बहुत जल्दी गुजर जाता है। अच्छा, मैं वीक में एक दफ़ा ना ये जो अपनी डस्टबिन्स हैं इनको लाजमी वॉश करती हूँ, स्पेशली जो डस्टबिन मैंने किचन में रखी होती है। और कोशिश किया करें जो किचन की डस्टबिन है ना, उसमें कोई भी वो जो ट्रैश बैग होता है, वो जो शॉपर होता है, अगर आप वो बैग्स नहीं खरीदते कूड़े वाले, तो सिंपल हमारे घर में अक्सर शॉपर में ग्रोसरी वगैरह आती है ना, उन बड़े शॉपरों को संभाल लिया करें और डस्टबिन में उस बैग को ज़रूर लगा दिया करें, वरना डस्टबिन से ना एक बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ मेरी फटाफट से सफाई हो गई थी। जो मेरे मसर थे वो तो 15 से 20 मिनट में बन जाते हैं, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था उनको बनाना। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ होम मेकिंग से रिलेटेड, घरदारी से रिलेटेड बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो उम्मीद है कि जो मेरी बातें हैं ना, वो आपके लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल ज़रूर साबित होंगी। और एक और बात कि बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। आप बच्चों को लाख समझा लें, उनको जो मर्ज़ी कह दें, लेकिन वो करेंगे वो जो वो आपको करता हुआ देखती हैं। यहाँ पर चेक करें, आमना ना नमाज़ पढ़ी थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। अब किसी ने यहाँ ये कमेंट नहीं करना कि दुपट्टा नहीं लिया हुआ, अभी वो बहुत छोटी सी बच्ची है, तो बस एटलीस्ट उसको इतना पता है कि हाँ मम्मा नमाज़ पढ़ती हैं, तो मैंने भी नमाज़ पढ़नी है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, बुक रीडिंग करें, बजाय इसके कि हर वक्त वो मोबाइल फ़ोन लेके बैठे रहें, तो आप उनके सामने ये काम खुद करना स्टार्ट कर दें। यकीन करें, जब वो ये सब कुछ आपको करता हुआ देखेंगे ना, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली नमाज की तरफ भी वो राग़िब होना स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें कुरान पाक पढ़ने में भी दिलचस्पी हो जाएगी और हर अच्छा काम ना वो खुद ब खुद कर लेंगे जब आप उनके लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। वरना आप लाख उनको मार लें, डांट लें, नमाज का कह लें, जो काम आपने नहीं करना ना, जो चीज़ माँ बाप नहीं करे, वो आदतें कभी भी आपके बच्चों में ना नहीं आ सकती हैं। और अगली बहुत ज़रूरी बात कि कभी भी अपने बच्चों का ना दूसरे बच्चों से कंपैरिजन मत किया करें। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं, देवरानी जेठानी के, तो अक्सर माएँ क्या करती हैं कि अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देती हैं। यकीन करें, आपके बच्चों के अंदर एहसास कमतरी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भाई हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। चाहे पढ़ाई के मामले में हो गया या कोई भी दूसरा मामला हो गया, कभी अपने बच्चे के सामने ये ना कहें कि वो जो फलाने का बच्चा है वो तो ऐसे करता है, उसके इतने नंबर आ गए हैं, तुम्हारे नहीं आए हैं। अपने बच्चों को हर हाल में अप्रिशिएट किया करें, ताकि उनके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस आए। तो प्लीज़ अपने बच्चों का किसी भी दूसरे बच्चे से कभी भी कंपैरिजन मत किया करें कि फलाने ने इतने नंबर ले लिए हैं, ढिमकाने के बच्चे ने ये कर लिया है। यकीन करें, ये जो आपका कंपैरिजन है ना, आपके बच्चों का जो सारा कॉन्फिडेंस है उसको ख़त्म कर देता है। और मैंने अपनी बहुत सारी बहनों को ना इस तरह करते देखा है, अपने इर्द गिर्द मैंने ये सब कुछ होते देखा है। तभी ये सारे पॉइंट्स ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो मेरी बहनें हैं, जो माएँ हैं, वो सारी ना इन बातों को फॉलो करें। बाकी आज जो घर के काम थे वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गए थे। 9 साढ़े 9 बजे हर काम से मैं फ्री हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि ना मैं मशीन ऑन कर लेती हूँ, थोड़े से ही कपड़े धोने वाले थे। इंसान साथ साथ काम कर लेना तो लाइफ बड़ी आसान होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे मैं हमेशा सुबह के टाइम मशीन लगाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज फ्री टाइम है, थकावट भी कम है, तो अभी कर लेती हूँ ये काम। और आप लोग ना लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने बहुत डिटेल से इस मशीन का रिव्यू शेयर किया था, पूछ रहे थे आप ही कि जब आपने इसमें कपड़े रिंस करने हैं, यानी कि जब सर्फ कपड़ों से निकालना है तो स्पिनर को ऑन करना है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि हाँ जी, स्पिनर ऑन करेंगे तभी तो जो सर्फ है वो अच्छे से निकलेगा। यहाँ पे आपने पानी भी ऑन कर देना है और स्पिनर भी चला देना, और यहाँ चेक करें कि जितना भी कपड़ों में सर्फ होगा ना वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पानी बिल्कुल साफ आना स्टार्ट हो जाए तो आपने जो पानी है उसको मोटर से बंद कर देना है और सिंपल खाली जो स्पिनर है उसे चला देना है। तो कपड़े जो आपके हैं ना ड्राई भी हो जाएंगे। सोचा, ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैं यहाँ पर ना क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पर जितनी देर मेरे जो कपड़े थे ना वो वॉश हो रहे थे, क्योंकि इस मशीन में मैंने तो कुछ करना नहीं होता, सिर्फ मैंने जो सर्फ वाले कपड़े हैं वो निकाल के स्पिनर वाली साइड पे डालने होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो किचन का काम है ना वो फटाफट से मैं निपटा लेती हूँ। और मेरी आदत है कि चाहे जितना मर्जी मेरा किचन साफ़ हो, वैसे तो पहली बात है कि किचन की जितनी मर्जी सफाई कर लो ना, किचन साफ़ रहता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि अगर साफ़ भी है ना तो डेली बेसिस पर एक दफ़ा ना, दिन में सिर्फ एक दफ़ा अपना जो स्टोव है, स्टोव के पीछे वाली दीवार है, ये जो चूल्हे के नीचे वाली स्लैब का एरिया है, इसको लाजमी अच्छे से साफ़ कर लिया करें। जब आप इन छोटे छोटे एरियाज़ की, इन छुपी हुई जगहों की सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो जो चूंटियाँ आती हैं, टिड्डियाँ आती हैं, कॉकरोचेस आते हैं, वो आपके किचन में आना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। और जो छिपकली है ना उसका तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए मैं सिंपल वो जो किंग टॉक्स वाला स्प्रे है ना वो अपने किचन में यूज़ करती हूँ। वो अगर छिपकलियों पर स्प्रे करो ना तो वो अधमुई सी होकर नीचे गिर जाती हैं और बस फिर उनको मैं मार देती हूँ। पहले ना मैं बड़ा डरा करती थी छिपकलियों से, लेकिन खैर अब जब से शादी हुई है ना, जब से मुझे घर के काम करना आए हैं, तो मेरा छिपकलियों से जो डर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। कहते हैं
ना, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। और शादी से पहले मैं ऐसी थी कि मैं, यकीन करें, अपने जो खाने के बर्तन है ना वो भी उठा के कमरे से बाहर किचन में नहीं लेके जाती थी। लेकिन जब सर पे पड़ती है ना, जब जिम्मेदारियां आती हैं, तो वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। कहते हैं ना कि वक्त सबसे ज़्यादा जो है बेहतरीन उस्ताद होता है। तो अगर आपको भी टेंशन है ना कि आपको कुछ करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं है, जब शादी होगी, जिम्मेदारियां आएंगी ना, तो सब कुछ करना आ जाएगा। तो बस यहाँ पर जो किचन बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था, घर के सारे काम मेरे निपट गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।